कितना सुंदर और प्रिय था सब कुछ। हर दिन मानो नया संदेश लेकर आता, उमंग और उल्लास से भरा होता अहिल्या के रोम रोम में। ऋषि पत्नी अहिल्या अपने पतिदेव की सत्यनिष्ठा से सेवा करना ही अपना सब कुछ समझती थी। पति गौतम महाज्ञानी, तपस्वी और ऋषियों में श्रेष्ठ थे। ऋषि समाज उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक था। तभी तो उन्होंने संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था। और न केवल ऋषिगण, चक्रवर्ती, राजा और आचार्य आए, बल्कि देवों को भी उस महायज्ञ में आमंत्रित किया गया। और उस यज्ञ में स्वयं देवेंद्र का भी पदार्पण हो रहा था। यज्ञ अनुष्ठान के बाद ऋषि समाज के बीच विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि देवराज इंद्र थे। ऋषि गौतम आज बहुत व्यस्त थे, क्योंकि महानुष्ठान संपन्न हो रहा था। लगातार अतिथियों का आना हो रहा था। उनके शिष्यगण सबके भोजन और विश्राम की व्यवस्था में व्यस्त थे। ऋषि गौतम सारी व्यवस्था स्वयं देख रहे थे। आज देवराज इंद्र पधार रहे थे। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र आ रहे थे। उनके स्वागत में विशाल तोरण, द्वार, ध्वज, पताका लगाए गए थे। राह में फूलों की सज्जा की गई थी। सारा समाज उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और क्यों न हो, वे देवराज इंद्र थे, स्वर्गलोक के स्वामी। और यही समाज की सबसे बड़ी खासियत है। समर्थ और संपन्न को बड़ा मान दिया जाता है। देवराज पधार रहे हैं। स्वागत द्वार पर उनका प्रवेश हो रहा है। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और आरती की थाल लिए अहिल्या उनके सम्मुख होती है। यहीं पर उसकी अपूर्व सुंदरता से देवराज इंद्र का साक्षात्कार होता है। वे उसकी सुंदरता से मुग्ध हो जाते हैं। मर्त्यलोक में इतनी सुंदरता विद्यमान है, उन्हें आश्चर्य होता है। देवी अहिल्या का मुखमंडल उन्हें व्याकुल कर देता है। उनकी घूरती आंखों से बेखबर अहिल्या बड़े हर्ष से उनका स्वागत करती है, उनकी आरती उतारती है। उसे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि उसकी पर्णकुटी के आश्रम में ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं। देवराज विशेष कक्ष में ठहराए गए। उनकी सेवा के लिए रात और दिन शिष्य तैनात कर दी गए। उनके लिए अनेक तरह के फल, फूल और मिष्ठान रखे गए। नित नई सुंदर अप्सराओं से घिरे मदमस्त इंद्र के लिए ये सब भोजन रुचिकर नहीं लग रहे थे। उन्हें तो व्याकुल किए दे रहा था अहिल्या का अप्रतिम सौंदर्य। वे उसे भोग लेना चाहते थे, किसी तरह एक बार पा लेना चाहते थे। यही तो दोष है। जीवन में एक बार विषय की कामना प्रबल हुई नहीं कि विवेक नष्ट होता चला जाता है और भोग की कामना सब कुछ करने को बाध्य कर देती है। फिर नीति, नियम, मर्यादा नहीं रह जाते। आज देवराज इंद्र इतने बड़े कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, पर उन्हें यह आकर्षित नहीं करता। भोग से उनके जीवन में तप, ज्ञान और विवेक खत्म हो रहा है। बस अतुल शक्ति और सामर्थ्य के वे स्वामी हैं और इसलिए वे सब अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। उनके रास्ते में आखिर बाधा क्या हो सकती है। सारे आयोजनों के साथ दिन बीत गया। रात घिर आई। सब अपनी विश्राम कक्ष की ओर चले गए। दिन भर की व्यस्तता के बाद ऋषि गौतम अपनी कुटिया में निद्रा मग्न है। अहिल्या भी सो रही है। दिन भर के कोलाहल के बाद आश्रम अब शांत, स्थिर दिखाई दे रहा है। पर कहीं अति चंचलता है। कोई मन अति व्याकुल है। वासना, भोग, कामना का नशा उसके शरीर को दहका रहा है। अपने कक्ष में आधी रात को अपनी सेज से दूर इंद्र बस उस सुंदरी अहिल्या को पाने के लिए व्याकुल है। आधी रात बीत चुकी है। प्रतिदिन ऋषि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए नदी तट पर चले जाते हैं। उनके जीवन में केवल तप है, ज्ञान की पिपासा है, वैराग्य है, कामना लेश मात्र भी नहीं है। कठोर साधना से उन्होंने अपना तन और मन को तपाया है और आज उस अवस्था को प्राप्त हैं जहां अंतर्मन खांटी सोने जैसा पवित्र है। लेकिन आज रात पूरी व्यतीत नहीं हुई है। मध्य रात्रि में ही दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। यह बांग मुर्गे की ओर से ब्रह्मवेला की सूचना है। नित्य प्रति की भांति ऋषि गौतम अपनी सैया से उठकर स्नान करने के लिए नदी की ओर चल पड़ते हैं। मुर्गा बांग देता है और अपने कक्ष से इंद्र बाहर निकल जाते हैं। वे अहिल्या की कुटी की ओर बढ़ रहे हैं। वे अहिल्या की कुटी के पास पहुंचकर ऋषि गौतम सा वेश बना लेते हैं। भोग लालसा ने उन्हें बड़ी चतुराई दे दी है। अपनी मायावी प्रताप से इंद्र अब तपस्वी, तेजस्वी, ज्ञानी गौतम बन चुके हैं। गौतम के वेश में इंद्र वासना की अग्नि में जलते धीरे धीरे अहिल्या की ओर बढ़ रहे हैं। सती अहिल्या को अपने सामर्थ्य से पाना इंद्र के लिए संभव नहीं है। उसे तो उसी छल से पाया जा सकता है। द्वार पर आहट होती है।
अहल्या जाग जाती है। ऋषि गौतम आ गए हैं वापस। आते ही वे अहल्या को अपने बाहुपाश में ले लेते हैं। आज उनमें ये प्रबल काम वासना कैसी? अचंभित होती है अहल्या, पर पति के सम्मुख उसके बोल नहीं निकलते। तप्त देह लिए कामातुर इंद्र सुंदर अहल्या को आज पा लेना चाहते हैं। प्रेमालाप की आतुरता बढ़ती जा रही है। नदी तट पर आज ऋषि गौतम को अजीब सा लग रहा है। चारों ओर रात्रिकालीन शांति है। शायद उन्हें प्रभात का भ्रम हो गया था, पर मुर्गे ने तो बांग दी थी। वे लौट पड़ते हैं। आज कुछ अनिष्ट का अंदेशा उनके मन को विचलित कर रहा है। वे लौट रहे हैं। पुनः द्वार पर आहट होती है। अहल्या देखती है ऋषि गौतम द्वार पर खड़े हैं। तो फिर ये कौन? ये दो गौतम कैसे? और एक अनिष्ट की कल्पना उन्हें भयभीत कर देती है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ गलत हुआ है उनके साथ। उनके सतीत्व पर किसी ने कुदृष्टि डाली है। हतप्रभ अवाक लज्जा से गड़ी हुई अपमानित खड़ी हैं। किसी ने अपने छल से उन्हें लूट लिया है। क्या करें? कड़वा सच सामने अट्टहास करता हुआ खड़ा हो जाता है। वो पहले के गौतम और कोई नहीं, स्वयं देवराज इंद्र हैं, जिनकी आरती उन्होंने स्वागत द्वार पर श्रद्धा से उतारी थी। और अब जो द्वार पर खड़े हैं वे उनके अपने गौतम हैं, उनके पति परमेश्वर। ऋषि गौतम द्वार पर खड़े हैं। सुबह का सूर्य अपनी लालिमा फैला रहा है। उसका बढ़ता तपता प्रकाश मानो ऋषिवर को प्रचंड क्रोध और अपमान से जला रहा है। इतना बड़ा विश्वासघात, वो भी उससे जिसे उन्होंने अपना सर्वस्व बनाया था। और अहल्या क्या अपने पति को इतना भी नहीं समझ सकी? जरूर उसके मन में कामना का बीज अंकुरित था। स्वयं को तो उन्होंने विषय से मुक्त कर लिया था, पर अहल्या के मन में वासना का बीज था। तभी तो उसने सहर्ष उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब रहा नहीं जा रहा है। और वो मुर्गा जिसने समय का भ्रम दिया था, वो कौन था? वो इंद्र के छल का साथी चंद्रमा था। हाँ, चंद्रमा ने किया था मुर्गे का स्वांग। वासना के ज्वार से उतरकर इंद्र खड़े हैं। सारी चतुराई पकड़ी गई। झूठा स्वांग उसके सामने उजागर हो गया। गौतम के मुख से श्राप निकला, जाओ इंद्र, जिस वासना के वशीभूत होकर तुमने ऐसी नीचता की है, वह पाप तुम्हारे सर्वांग पर दिखाई देगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी मृगछाला चंद्रमा के मुख पर दे मारी। कलंकित चंद्रमा चेहरे पर दाग लिए खड़ा था। और अहल्या, तुम इतने बरस साथ रहकर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें कैसे लगा कि मैं कामना के जंगल में भटकने वाला जीव हूँ, जिसे सिर्फ दैहिक तृप्ति चाहिए? तुम्हारे भीतर भी वही कामना विद्यमान है। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। तुम शिलाखंड में बदल कर दीर्घ काल तक इसका परिणाम भुगतोगी। तीव्र वेदना लिए अहल्या वह श्राप भोगने को विवश है। क्या दोष है उनका? सिर्फ इतना कि उन्होंने अपने पति को सर्वस्व माना और उनकी हर इच्छा को अपनी इच्छा जानकर स्वीकारा। पति का प्रतिकार कैसा? वो तो उनके लिए परमेश्वर है, सर्वस्व है। पर नहीं, आज किसी का छल उन्हें अपवित्र कर चुका है। उन्हें पाप की भागीदारी का दंड भोगना होगा, दोष न हो तो भी। अहल्या शिलाखंड में बदल जाती है। कामुक इंद्र कामुकता का श्राप लिए अपमानित होता है। कलंकित चंद्रमा अपने चेहरे पर दाग लिए घूमता रहता है। पूरे एक युग के बाद त्रेता में प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श अहल्या को शिलाखंड के श्राप से मुक्त करता है और ऋषि गौतम उन्हें स्वीकारते हैं। परंतु ये सवाल आज भी अपनी धुरी पर है कि आखिर दोषी कौन? और अहल्या आज भी उस सवाल के साथ खड़ी है कि मेरा दोष क्या था।